हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मूवी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 1987 में आई साइंस फिक्शन हॉरर मूवी प्रीडेटर को। दोस्तों, ये मूवी प्रीडेटर फ्रेंचाइज का फर्स्ट पार्ट है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जॉन मैकटर्नर ने। IMDb पर इसे रेटिंग्स मिली हैं 7.8 आउट ऑफ 10। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है कि स्पेसशिप से, जो कि पृथ्वी के पास से गुजर रहा है। उसका एक हिस्सा पृथ्वी पर आकर गिर जाता है और दूसरा वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है मेक्सिको के एक शहर ग्वाटेमाला में, जहां एक US मिलिट्री कैंप के पास एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है। हेलीकॉप्टर से डच और उसके सभी साथी बाहर आते हैं, जो US आर्मी के लिए उनके खुफिया मिशंस को अंजाम दिया करते थे। अब डच जनरल फिलिप से उसे बुलाने की वजह पूछता है। तब जनरल फिलिप बताते हैं कि बीते दिनों US के कैबिनेट मिनिस्टर साउथ अमेरिका के घने जंगलों में गए थे। उसके बाद से वो लापता हैं और डच और उसकी टीम को उन्हें ढूंढने के लिए बुलाया गया है। असल में जनरल फिलिप को शक था कि कहीं स्थानीय गुरिल्ला फाइटर्स ने कैबिनेट मिनिस्टर को बंधक न बना लिया हो। इस पर डच कहता है कि इस काम के लिए आपको US आर्मी की मदद लेनी चाहिए, वो अब आर्मी का हिस्सा नहीं है। तभी पीछे से कोई कहता है कि किसी बेवकूफ़ को लगता है कि तुम सबसे बेस्ट हो। अब डच पीछे घूम कर देखता है, यह और कोई नहीं बल्कि डच का पुराना साथी डिलन था। अब डच अपनी टीम और डिलन के साथ कैबिनेट मिनिस्टर के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो जाता है। असल में इस मिशन के लिए डच का नाम सजेस्ट करने वाला डिलन ही था। अब हेलीकॉप्टर साउथ अमेरिका के घने जंगलों के ऊपर से उड़ रहा था और लैंडिंग के लिए मैदान न मिल पाने के कारण डच और उसके साथियों को रस्सी के सहारे जंगल में उतरना पड़ता है। वो लोग जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं, जहां कुछ ही दूर जाकर उन्हें क्रैश हेलीकॉप्टर घने पेड़ों के बीच लटका हुआ दिखाई देता है। अब डच का एक साथी पेड़ के ऊपर चढ़कर चेक करता है तो पता चलता है कि पायलट के सिर पर किसी ने गोली मारी थी, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर ने अपना नियंत्रण खो दिया और क्रैश हो गया। अब वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी डच का टीम मेंबर बिली कहता है कि उसे लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, और इसी का पता लगाने के लिए वो जैसे ही पेड़ों के बीच छानबीन शुरू करते हैं तो उन्हें वहाँ 3 लाशें दिखाई देती हैं, जो पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी। देखने पर तो लग रहा था मानो किसी ने जिंदा हालत में ही उनके शरीर से उनकी चमड़ी निकाल ली हो। अब आगे उनके कपड़े चेक करने पर पता चलता है कि ये लोग स्पेशल US कमांडोज थे, जिससे डच समझ जाता है कि उससे पहले भी यहाँ पर एक स्पेशल टीम आ चुकी है। तभी बिली को रेबेलियंस के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। अब डच और उसकी टीम को लगता है कि जरूर रेबेलियंस ने कैबिनेट मिनिस्टर को बंधक बना लिया है, जिसके सहारे वो सरकार से अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि कोई रहस्यमय आकृति पेड़ के ऊपर से थर्मल विजन्स के जरिए डच और उसकी टीम पर नजर रख रही थी। इधर डच को रेबेलियंस का बेस कैंप दिखाई दे जाता है। अब डच दूरबीन से उनके कैंप का जायजा ले ही रहा था कि तभी एक रेबेलियन एक बंधक को उसके सर पर गोली मारकर खत्म कर देता है। अब डच अपनी टीम को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट देता है, क्योंकि रेबेलियंस की तादाद बहुत ज़्यादा थी। अब डच की टीम और रेबेलियंस में ज़बरदस्त फाइट होती है, लेकिन स्पेशल ट्रेनिंग की वजह से डच की टीम ये लड़ाई जीत लेती है। अब डच और डेलन कैंप के अंदर आते हैं, जहाँ उन्हें शक था कि कैबिनेट मिनिस्टर को बंधक बनाया गया है। तभी पीछे से डच की खोपड़ी पर कोई बंदूक पॉइंट कर देता है। अब डच उस पर पलटवार करके उसे बेहोश कर देता है। असल में एक फीमेल रेबेलियन फाइटर थी, जिसका नाम एना था। तभी मैक डच के पास भागता हुआ आता है और डच को बताता है कि हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी। असल में यहाँ पर कभी कोई कैबिनेट मिनिस्टर आया ही नहीं है, और हमें जिसे कैबिनेट मिनिस्टर बताकर रेस्क्यू के लिए भेजा गया था, असल में वो एक CIA एजेंट है। ये सुनकर डच को गुस्सा आता है और वो डिलन का गिरेबान पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुमने हमसे झूठ बोला है। जिस पर डिलन कहता है कि बहुत दिनों से ये रेबेलियन बॉर्डर पार से अवैध हथियारों की तस्करी कर रहे हैं, जिसकी वजह से न जाने कितने बेगुनाह लोग मारे गए हैं। अगर मैं कैबिनेट मिनिस्टर की जगह CIA एजेंट के बंधक होने की बात कहता तो तुम इस मिशन पर कभी नहीं आते, और तुम्हारे सिवाय इस मिशन को कोई भी अंजाम नहीं दे सकता था। इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। तभी उन्हें मैसेज मिलता है कि रेबेलियंस की एक बड़ी टुकड़ी उनकी तरफ आ रही है और उन्हें जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर की तरफ पहुंचना होगा। अब डिलन डच से एना को साथ लेने के लिए कहता है, क्योंकि रेबेलियन ग्रुप का होने के कारण वो इस जंगल का चप्पा चप्पा जानती होगी और हेलीकॉप्टर तक जल्द पहुंचने के लिए वो उनकी काफ़ी मदद कर सकती है। अब वो लोग हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी बिली डच से कहता है, हो न हो हम पर कोई नज़र रख रहा है। अब डच भी एक तरफ गौर से देखता है। तभी उन्हें पेड़ों पर एक अजीब सी हलचल दिखाई देती है। पेड़ पर एक तरीके का कैमोफ्लेज दिखाई दे रहा था। हलचल देखकर डच की टीम उस तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। तभी एना वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डच का साथी उसका रास्ता रोक लेता है। इसी बीच कोई इनविजिबल क्रिएचर पीछे से हमला करके उस सिपाही को मार देता है। एना के देखते देखते वो इनविजिबल क्रिएचर सिपाही की लाश को घसीटते हुए जंगल में लेकर गायब हो जाता है। तभी डच और उसकी बाकी टीम वहां पहुंच जाते हैं और वहां चारों तरफ खून फैला देखकर एना से अपने साथी के बारे में पूछते हैं, पर एना कांप रही थी और घबराहट की वजह से उन्हें
उन्हें कुछ नहीं बता पाती। अब डच अपने साथियों से खून का पीछा करने के लिए कहता है जो उस रास्ते पर फैला हुआ था, जिससे वो इनविजिबल क्रिएचर उनके साथी को घसीटता हुआ वहां से ले गया था। अब वो जाकर एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पहले से ही बहुत लाशें लटकी हुई थी और उन सभी के शरीर से उनकी चमड़ी गायब थी। अब डच के साथी आसपास देखते हैं। दूसरी तरफ एक पेड़ पर हमें वही इनविजिबल क्रिएचर दिखाया जाता है जो अब अपने असली रूप में आ चुका था। इस मूवी में इसे ही प्रीडेटर का नाम दिया गया है। ये दिखने में इतना खूंखार था कि देखने भर से ही किसी कमजोर दिल के इंसान की मौत हो सकती है। अब हम देख पाते हैं कि प्रीडेटर के पैरों से हरा हरा खून बह रहा था। अब वो प्रीडेटर अपने पैरों पर फर्स्ट एड किट निकालता है। अब वो अपने फर्स्ट एड किट के इक्विपमेंट्स की सहायता से अपने पैरों में फंसी गोली को निकालता है जो डच के साथियों ने उसके पैरों में मारी थी। इसी बीच हम देख पाते हैं कि ये प्रीडेटर असल में एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। मतलब ये साफ देख नहीं पाते, इसलिए किसी भी जीवित वस्तु को देखने के लिए थर्मल विजन्स का सहारा लेते हैं, जिससे वो किसी भी जीवित वस्तु के शरीर की गर्मी से उसकी स्थिति का पता लगाते हैं और फिर उसकी बॉडी को स्कैन करके ये तक पता लगा लेते हैं कि उनके पास कोई ऐसा हथियार तो नहीं जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता हो। खैर, अब गोली को निकालने के बाद वो अपने घाव को जलाकर बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो दर्द से चीख उठता है और पूरा जंगल उसकी चीख से गूंज उठता है। इधर दूर डच और उसके साथी भी इस चीख को सुनते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि इस जंगल में कोई तो है जो इस जंगल में इंसानों का शिकार कर रहा है। डच और उसकी टीम अपनी मिलिट्री स्किल्स की हेल्प से जंगल में जगह जगह ट्रैप्स लगाते हैं, जिससे वो उस प्रेडेटर को पकड़ सकें। अब वो ट्रैप्स लगाने के बाद प्रेडेटर के फंसने का इंतजार करते हैं और काफी देर तक प्रेडेटर वहां आता ही नहीं है। अब डच ट्रैप्स चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी पास लगे एक ट्रैप में वो प्रेडेटर फंस जाता है। वो इस वक्त इनविजिबल फॉर्म में था। अब वो लेजर बीम फायर करके उस ट्रैप को काट देता है और आजाद हो जाता है। अब लेजर बीम की वजह से एक और ट्रैप खुल जाता है, जिसकी वजह से डच का एक साथी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब डिलन और डच का एक और साथी उस प्रेडेटर का पीछा करते हैं। अब वो आगे आकर झाड़ियों में छिप जाते हैं, क्योंकि पास ही के एक पेड़ पर उन्हें प्रेडेटर दिखाई देता है। और डिलन का साथी डिलन को वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद प्रेडेटर को शूट करने के लिए झाड़ियों से बाहर आ जाता है। तभी प्रेडेटर की लेजर रडार उसकी खोपड़ी पर पड़ती है और उसकी खोपड़ी के चिथड़े उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ एना, डच और उसका घायल साथी एक पुल पर से गुजर रहे होते हैं। तभी डिलन की चीख से जंगल गूंज उठता है। डच और उसके साथी समझ जाते हैं कि अब डिलन भी मारा गया है। अब बिली डच को एना के साथ हेलीकॉप्टर की तरफ आगे की तरफ बढ़ने के लिए कहता है और प्रेडेटर का सामना करने के लिए उसी पुल पर रुक जाता है। अब डच और एना अपने घायल साथी के साथ हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए जंगल में तेजी से भाग रहे हैं। तभी दूसरी तरफ पुल पर हमें प्रेडेटर दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद डच और एना को एक और चीख सुनाई देती है। ये चीख इस बार बिली की थी। अब बिली भी मारा गया था। अब डच उदास हो जाता है और एक पल के लिए वहीं रुक जाता है। तभी एक लेजर बीम डच के साथी को आकर लगती है और वो भी मारा जाता है। अब डच गुस्से में प्रेडेटर पर अंधाधुंध फायरिंग करता है, पर वो अदृश्य हो जाता है और लेजर बीम से हमला करके डच के एक शोल्डर को घायल कर देता है। अब डच जमीन में गिर जाता है और एना को वहां से भागने के लिए कहता है। अब एना डर जाती है और वहां से बहुत तेजी से भागती है। तभी प्रेडेटर भी उसका पीछा करता है। इसी बीच डच भी उन दोनों के पीछे भागता है। अब डच जंगल के मुहाने पर पहुंचकर एक नदी में छलांग लगा देता है और नदी में एक पल चैन की सांस लेता है। तभी किसी चीज की नदी में गिरने की आवाज आती है और डच घबरा कर तेजी से तैरता हुआ नदी के मुहाने तक पहुंचने की कोशिश करने लगता है। किनारे तक पहुंचते पहुंचते वो बुरी तरीके से थक चुका था, ऊपर से वो घायल भी था, जिसकी वजह से वो किनारे पर रेंगता हुआ चट्टानों के बीच जाकर छुप जाता है। अब वो चट्टानों के बीच से देखता है कि कोई चीज किनारे पर आई है। ये प्रेडेटर था और वो अपनी असली फॉर्म में आ चुका था। अब प्रेडेटर अपने थर्मल विजन्स के जरिए आसपास डच को ढूंढने लगता है, पर नदी के किनारे रेंगने की वजह से डच के पूरे शरीर में मिट्टी लग चुकी थी, इसलिए वो थर्मल विजन्स के जरिए डच को देख नहीं पाता है, क्योंकि गीली मिट्टी ने डच के शरीर की गर्मी को सोख लिया था। अब डच समझ जाता है कि ये चीज शरीर की गर्मी भाप कर इंसान को देखती है। इधर जब प्रेडेटर को डच नहीं दिखाई देता है तो वो वहां से चला जाता है। अब डच अपने पूरे शरीर को मिट्टी के लेप से ढक लेता है और जंगल में जगह जगह प्रेडेटर को पकड़ने के लिए ट्रैप्स लगाता है। अब रात हो जाती है और वो एक मशाल जलाकर एक पेड़ पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से प्रेडेटर वहां आ जाता है। अब वो थर्मल विजन्स के जरिए चारों तरफ देखता है और मशाल के सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। अब डच मशाल एक तरफ फेंक देता है, जिससे प्रेडेटर भी मशाल के पीछे लेजर वेपन से हमला करता है और उस तरफ भागता है। अब डच धुएं की वजह से प्रेडेटर को अदृश्य रूप में भी देख पाता है और इसी का फायदा उठाकर वो अपने बनाए हुए बाण से, जिसे उसने बुलेट्स के बारूद को निकाल कर बनाया था, उस बाण से वो प्रेडेटर पर कई हमले करता है, जिससे प्रेडेटर घायल हो जाता है और वो हमलावर को देख न पाने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता है। अब प्रेडेटर बाणों की आने की दिशा में लेजर बीम से फायर करता है, जिससे वो पेड़ की टहनी टूट जाती है जिस पर डच खड़ा था और डच नीचे एक नदी में आकर गिर जाता है।
जिसकी वजह से उसके शरीर पर लगा मिट्टी का लेप पानी की वजह से धुल जाता है। अब डच तैरकर जैसे ही किनारे पर आता है वो देखता है कि उसके सामने प्रेडेटर खड़ा था। प्रेडेटर अब डच को उठाकर हवा में किसी एक खिलौने की तरफ फेंक देता है और डच को बुरी तरीके से मारता है, जिससे डच बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और रेंग रेंग कर चट्टानों के बीच जाकर छिप जाता है। असल में यहीं पर उसने एक ट्रैप लगाया था। अब वहीं छिपकर वो प्रेडेटर का इंतजार करने लगता है। अब जैसे ही प्रेडेटर उसके करीब आता है डच ट्रैप को खोल लेता है और ट्रैप से बंधा पेड़ प्रेडेटर के ऊपर आकर गिरता है, जिससे प्रेडेटर अधमरा हो जाता है। अब डच एक चट्टान उठाकर उसके सर पर हमला करने ही वाला था कि वो देखता है कि प्रेडेटर की हालत वैसे ही बहुत खराब है और ये तो बस मरने ही वाला है, इसीलिए वो उस चट्टान से हमला नहीं करता। इसी बीच प्रेडेटर अपने हाथ में बंधे डिवाइस से एक टाइमर सेट करता है और जोर जोर से हंसने लगता है। डच समझ जाता है कि अब ये बॉम्ब बन चुका है और वो तेजी से प्रेडेटर से दूर भागता है। अब वो थोड़ी दूर आकर एक तरफ छलांग लगा देता है। इधर ब्लास्ट की सेंसिटिविटी से पूरा जंगल कांप उठता है। अब सुबह होती है और हम देख पाते हैं कि डच एक हेलीकॉप्टर में सो रहा था और उसी हेलीकॉप्टर में वो लड़की एना भी थी। यानी यूएस आर्मी ने दोनों को रेस्क्यू कर लिया था और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।